खुशामदीद, मेरा नाम है वकास अभी ब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्लियर कुछ बातें की हैं, उन बातों को आपके सामने रखेंगे। जो टीटीपी के चीफ हैं नूर वली मसूद, उनके बारे में ये खबरें कल रात से गर्दिश कर रही हैं कि उनकी गाड़ी पर एक हमला किया गया है, एक मिसाइल अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें वो मारे जा चुके हैं। कुछ खबरें ये हैं कि वो मारे जा चुके हैं। फिर उनकी एक ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें कि वो तारीख बता रहे हैं, गाड़ी का भी ज़िक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान में है। तो इस तरह का वो सिलसिला चल रहा है, उसमें कन्फ्यूजन है। तो डीजीआईएसपीआर से भी पूछा गया इसके बारे में, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएँगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है और खुलकर की है, वो ये है कि इमरान खान रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी को वापस लाने में। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने कहा कि वही आदमी सोलली रिस्पॉन्सिबल है जो डायलॉग की बात करता है, जिसने ये सारा कुछ किया है। वही रिस्पॉन्सिबल है कि जो ये इनको अफ़गान तालिबान को जो वापस लाकर बसाया गया है, ये सारा किया धरा उसी आदमी का है। तो डीजीआईएसपीआर ने, जिसको कहते हैं ना, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, उन्होंने सीधा-सीधा इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि इस बंदे की वजह से इस मुल्क में हमारे जो जवान हैं, वो चाहे एफसी के हों, वो चाहे फ़ौज के हों, वो चाहे पुलिस के हों, उनकी शहादतें हो रही हैं और ये बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमरान खान, आपको पता है कि वो डायलॉग के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी सूबे में ऑपरेशन ना हो। तो डीजीआईएसपीआर ने उसका भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कौन है वो आदमी जो कहता है, कौन है वो पार्टी, या कौन है वो सोच जो कहती है कि ऑपरेशन नहीं हो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे जो इस टाइम टेररिज्म हो रहा है और जो शहादतें हो रही हैं, उसके ज़िम्मेदार वही हैं। केपी की अवाम, केपी की इकॉनमी, केपी की गवर्नेंस जो सफ़र कर रही है, उस सब के ज़िम्मेदार वही हैं। तो बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा दिया गया है और इमरान खान को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया है फ़ौज की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, ये स्टेट थे उस वक़्त, और इन्होंने ही ये फ़ैसला किया था कि ये जो तालिबान है, टीटीपी है, फ़ारिज हैं, इनको वापस लाके बसाना है। और इनकी पुष्ट-पनाही जो कर रहे हैं, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भी यही लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम एक सूबे पर, उसकी हुकूमत पर और उस पार्टी पर लगाया गया है। आई थिंक ये बड़ी क्लियर पोजीशन ले ली गई है फ़ौज की तरफ से। अब फ़ौज उस मूड में है कि वो कोई भी इस तरह का मामला बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और नूर वली का भी उनसे पूछा गया कि अफ़गानिस्तान में कल रात को कुछ मिसाइल अटैक हुए हैं, 4 जगहों पर बताया जाता है कि ये अटैक्स हुए हैं। तो उस पे आप क्या कहेंगे? तो डीजीएसपीआर ने कन्फर्म नहीं किया कि नूर वली मारा गया है या ज़िंदा है। ये दोनों बातें उन्होंने कन्फर्म नहीं की। उन्होंने अलबत्ता ये कहा कि पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हमारी है। हम किसी दूसरे मुल्क से जाकर इसकी भीख नहीं माँगेंगे और पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो फ़ेडरेशन है, वो इसकी ज़िम्मेदारी रखती है कि उसने किसके साथ क्या बात करनी है या क्या बात नहीं करनी है। ये कोई सूबा या ये कोई पार्टी इसका फ़ैसला या कोई इंडिविजुअल इसका फ़ैसला नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। ये एक बहुत दूसरी बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है कि डीजीआईएसपीआर ने ये कह दिया है कि हम चाहे जो मर्ज़ी हमें करना पड़े, अब हम करेंगे। हमने अफ़गानिस्तान को बारहा ये कहा है कि आप अपने मुल्क से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना बंद करें, लेकिन वो बंद नहीं हो सकी और हम शहादतें बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों की शहादतें नहीं दे सकते। हम अब इनके खिलाफ जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। यानी कि उन्होंने एक क्लियरली ना कहते हुए कह दिया है कि भैया अब हम अफ़गानिस्तान में हिट करेंगे। ये बात मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बात मैंने आपको बता दी थी कि ये फैसला हो गया हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर अब कार्रवाइयाँ होंगी, अंदर जाकर इनको हिट किया जाएगा, टीटीपी को इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इनके ठिकाने, इनकी गाड़ियाँ, इनकी रिहाइशें, इनके वेयर हाउसेज़, इनके सेफ हाउसेज़, इनके मदरसे, जहाँ पर कि ये सारे बैठकर
ये आईईडीज़ बनाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, बॉम्ब बनाते हैं, इनको वहाँ पर हिट किया जाएगा। तो अब उसकी शुरुआत हो चुकी है और डीजीआईएसपीआर इन इन नो अनसर्टेन टर्म्स, मतलब उन्होंने, ज़ाहिर-सी बात है दूसरा मुल्क है ना जी, वो उस तरह तो नहीं उसको मान सकते, लेकिन उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम अब नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात अफ़गानिस्तान की और नूर वली की। इमरान खान का मैंने आपको मामला बता दिया। अब आती है बात, ये एक नया केपी का सीएम लेकर आ रहे हैं और उसके बारे में भी बात हुई। अब इन्होंने जो डीजीआईएसपीआर हैं, उन्होंने बड़ी अपनी नापसंदीदगी का इज़हार किया इस लिहाज से कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल जिसको आप कहते हैं ना कि एक सोच पाई जाती है या एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, इस सारे मामले पर उन्होंने कहा जी ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस मामले पर सियासत करे। तो ये भी जिसको कहते हैं ना कि अब पीटीआई की शामत आए ही आए। ये आप देखिएगा कि ये मतलब आगे मामला होता क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम यहाँ पर लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं और वो जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ उनको जहन्नम वासिल कर रहे हैं और हमारे जो शोहदा हैं, हमारे जो जवान हैं, वो इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने में मसरूफ़ है। और दूसरी तरफ ये जो सियासी लोग हैं, यानी कि एक पार्टी जो है, जो ये जो हुकूमत है और ये जो एक साहब हैं, ये उसके खिलाफ नैरेटिव बनाने में मसरूफ़ हैं। यानी ये कमाल की बात है कि कैसे हो सकता है कि हम मुल्क को बचाने के लिए एक एफर्ट कर रहे हैं, मुल्क के मामलात को बेहतर करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं और ये उसके खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। तो उन्होंने ये इस बात को भी वाज़ेह किया कि ये जो नया सीएम केपी है या जो भी है, जो भी सियासी मामलात हैं, इनको अब इजाज़त नहीं दी जाएगी कि ये यहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उनकी पुष्ट-पनाही करें, उनको रिफ्यूज दें, उनका साथ दें, अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए, उन्होंने कहा या तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई में हमारे साथ शामिल हों, या आप हमें इसके इनके बारे में इनको डिस्कार्ड करें और हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दें, या फिर उन्होंने कहा जी अब तैयार हो जाएँ आप, आपको फिर हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सूलतकारी कर रहे हैं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक क्लियर मैसेज इज़ गिवन टू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ केपी, टू इमरान खान, टू अफ़गानिस्तान। बड़ा क्लियरली सारा कुछ लेआउट कर दिया गया है। अब ये है कि जी इनकी मर्ज़ी है कि अब इन्होंने जिसको कहते हैं ना कि ये काम छोड़ना है या फिर इन्होंने अब इनकी जो जिसको कहते हैं ना कि शामत आनी है, तो अब वो शामत आ ही आए। तो आई थिंक अब जो इमरान खान साहब तैयारी पकड़ रहे थे या वो सोच रहे थे, अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएँगी और ये जो सूबे में हुकूमत बनने जा रही है पीटीआई की, मुझे बड़ा इस पे डाउट है कि ये हुकूमत बन सकेगी और अगर ये बन भी गई, तो आई थिंक इनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी। ये अगर इन्होंने कोई जिसको कहते हैं ना टेढ़-फेढ़ करने की कोशिश की ऑपरेशंस के बारे में या इस सारी एफर्ट के बारे में, तो इनके साथ काफ़ी सख्ती से निपटा जाएगा। आई थिंक द डिसीजंस हैव बीन मेड कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो हरकतें करते फिर रहे हैं, ये जो ड्रामेबाज़ियाँ कर रहे हैं, जो सियासतें कर रहे हैं, इस पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ खेल रहे हैं, अवाम की जान-ओ-माल के साथ खेल रहे हैं। अब इनके साथ सख्ती से, शदीद सख्ती से निपटा जाएगा और अब पीटीआई को और इमरान खान को आई थिंक आने वाले दिनों में लग पता जाएगा कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, ये जो गेम्स वो खेल रहे हैं, उसका क्या अंजाम होता है। नूर वली के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि अफ़गानिस्तान का एक टीवी है, एमू टीवी इंग्लिश, उन्होंने इसकी कन्फर्मेशन की है। उन्होंने कहा है कि नूर वली मसूद, द लीडर ऑफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, वाज़ किल्ड इन अ स्ट्राइक इन काबुल ऑन थर्सडे नाइट, मल्टीपल सोर्सेज़ कन्फर्म टू एमू। तो ये कन्फर्मेशन भी मौजूद है। बहुत सारे लोगों ने ये कन्फर्म किया हुआ है, बट स्टिल चूँकि उसका एक ऑडियो मैसेज मौजूद है और स्टेट लेवल पर डीजीएसपीआर ने उसकी कन्फर्मेशन नहीं की अभी तक, तो इट्स स्टिल डाउटफुल कि ये जो ख़वारिज है, ये जो घटिया आदमी है, ये मारा गया है या नहीं मारा गया। आई होप कि ये मारा गया हो, बट लेट्स सी कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। हमें आई थिंक थोड़ा वेट करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस ये कोई वीडियो बयान जारी करे, सरफेस पे आए, पता चले कि ये ज़िंदा है। बट इसके बारे में अब खबरें जो हैं वो थोड़ी-सी मुतज़ाद चल रही हैं, अभी तक उसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सकी है। बहरहाल पाकिस्तान ने अपना रिज़ॉल्व शो कर दिया है। अफ़गानिस्तान में काबुल में हिट करके पाकिस्तान ने बता दिया है कि वी आर सीरियस और अब आपने अपना हरकतें बाज़ ना आए
तो हम आपको अफ़गानिस्तान में भी जीने नहीं देंगे। आप ने जो औरकज़ई पर हमला किया, 11 वहाँ पर हमारे शहीद हुए सोल्जर्स, उसमें एक कर्नल साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, और एक मेजर साहब थे, उनको शहीद किया गया। उनका भी बदला ले लिया है पाकिस्तान फ़ौज ने। औरकज़ई में 30 के करीब जो तालिबान थे, टीटीपी, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया है। उनमें से उनकी पूरी जो तश्कील थी उसको फ़ारिग कर दिया है। और यू नो ऑफ कोर्स वी आर प्राउड ऑफ आवर शोहदा। हमारे जो शोहदा हैं वो हमारे सर का ताज हैं, हमारी आंखों का नूर हैं। और शोहदा पर नो पॉलिटिक्स। मैं तो जी इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करता। ये वाले मामले पर आपने फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करना है उनके सियासी रोल पे, उनके जो भी मुदाखलतें हैं, सो बिस्मिल्लाह करें। लेकिन शोहदा पे नहीं, शोहदा पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और मैं तो आपको भी ये एडवाइस करूँगा कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि ये जो शोहदा है ना, ये जो शहीद होता है ना मुल्क के लिए, ये कमाल आदमी है, ये कमाल लड़का होता है, ये इनके माँ-बाप कमाल हैं, ये कमाल लोग हैं। मतलब आप सोचें कि कोई इतनी सी तनख्वाह के लिए कौन जाकर अपनी जान देता है, और ये लोग देते हैं। और मैं जानता हूँ ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे लोगों को जो फ़ौज में भर्ती होते हैं और वो शहादत का पीछा कर रहे होते हैं। मुझे किसी एक फ़ौजी भाई ने कहा कि बड़ा नेक आदमी था जिसको शहादत मिली। किसी के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा शहादत भी हर एक को नहीं नसीब होती। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे फ़ौजी जो हैं वो वॉर टॉर्न एरिया में, जो जंग वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर सर्व करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि वो सारे तो मतलब नहीं उसमें शहीद होते, तो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो शहीद होते हैं। और ये लोग शहादत का पीछा कर रहे होते हैं। ये डरते नहीं हैं, ये झुकते नहीं हैं, ये घबराते नहीं हैं। ये दुश्मन, इस तरह के घटिया दुश्मन जो हैं, ये तहरीक-ए-तालिबान, जो कि इंडिया से पैसे ले लेके लड़ रहे हैं। अब देखिए ना, अब कौन-सी जंग है? किस बात की जंग है? अमेरिका तो चला गया। ओ जी, कुफ़ार के खिलाफ, कोई कुफ़ार? तो अब तो मुसलमान हैं यहाँ पर, आप किस बात की जंग लड़ रहे हो मुसलमानों से? तो ये दहशतगर्दी की घटिया तरीन शक्ल है, ये घटिया तरीन लोग हैं। और इन लोगों के आगे इमरान खान चाहता है कि हम झुकें, हम इनसे जाके भीख माँगे, इनसे बात करें, भई हमें माफ़ कर दो, क्या हुआ? तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती हुई? तुमने हमारे 70-80 हज़ार बंदा मार दिया, हमारे बच्चे शहीद कर दिए, हमारे सोल्जर्स शहीद कर दिए। अच्छा चलो, छोड़ो परे, मिट्टी पाओ, और वो फिर बाज़ नहीं आते। इसने लाके बसाए हैं ना ये 30-35 हज़ार टीटीपी के लोग केपी में, बड़ा क्या सबक मिल गया? वो वहाँ पे भत्ते लेते रहे, वहाँ पे वो दहशतगर्दी करते रहे, वो वहाँ पर हुकूमत करते रहे। ये अजीब आदमी है इमरान खान, इसको अकल ही नहीं है कि ये चाहता है कि हम यहाँ अपना मुल्क जो है वो गिरवी कर दें इनके हाथों, दहशतगर्दों के हाथ में दे दें, और वो यहाँ पे दंदनाते फिरें, यहाँ पर लाहौर की सड़कों पे वो फिरें, नाके लगाएँ। यहाँ पर कोई किसी ने घर बनाना है तो उसमें उनको 10-15% भत्ता दें पहले, वो कारोबार करना है, दुकान खोलनी है, उसको हफ्ते का, महीने का उसको 10-15% का जो है वो भत्ता दें तालिबान को। ये चाहता है, मतलब ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये इस आदमी का क्या ये चाहता है, ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहता है। सिर्फ़ अपनी मफ़ाद के लिए, अपने नैरेटिव के लिए, अपनी वो एक वो उसने एक सिचुएशन बनाई हुई है कि जिसमें वो उसका है कि अगर मैं इनके साथ कोऑपरेट नहीं करूँगा, हालात ख़राब होंगे केपी में, तो फिर ये मेरे पास मजबूर होकर आएँगे कि भैया ना करो, तुम मान जाओ, तुम छोड़ दो इस बात को, और फिर मैं इनके साथ डील करूँगा, और फिर मैं बाहर आ जाऊँगा, और फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा। ये छोटी-छोटी सोच है, और ये छोटे-छोटे मकासद लेकर बैठा हुआ है, और वो मुल्क में शहादतें हो रही हैं, तबाह-बर्बादी हो रही है केपी में। केपी के लोगों को भी अब अकल करनी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किस किस्म की पार्टी को वोट दिए हुए हैं, किस किस्म के लीडर के पीछे वो लगे हुए हैं। आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है सियासी तौर पर, और इमरान खान जिस तरफ से मुल्क को लेके जाना चाहता है, जहाँ पर वो लेकर गया है एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, कि ये इन लोगों को लाके बसाया उसने, और अब हम उससे डील कर रहे हैं, अभी ये फिर बाज़ नहीं आ रहा। तो वो बड़ी बात हुई वहाँ पर भी, जनरल फैज़ के बारे में भी बात हुई कि आप लोगों ने कितने कोर्ट मार्शल किए उन लोगों के, जो लोग इसमें शामिल थे। तो आई थिंक इमरान खान पे ये वाला केस भी बनना चाहिए कि ये तुमने किस तरह ला के लोगों को बसाया। इस केस में भी इसको सज़ा होनी चाहिए, और उन सब लोगों को सज़ा होनी चाहिए जो इसमें शामिल थे इस डिसीजन मेकिंग में। बहरहाल डीजीएसपीआर ने तो जी इमरान खान को सोली रिस्पॉन्सिबल कहा है इस डिसीजन का। उन्होंने कहा ये रोहिदाद इसकी पुरानी चलती आ रही थी, ये वही काम करना चाहता था और वही काम हुआ, और उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं।
ये सिचुएशन है जी, आपको इससे जो भी आगे अपडेट आएगी आपको बताएँगे। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।